हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी सभी लोग बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। और रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूं, जिसमें आपके द्वारा कमेंट में पूछा गया था कि भैया ये बताइए कि हमें करंट अफेयर्स के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर थोड़ा फोकस कर लें, क्योंकि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। और यदि मान लो 5 क्वेश्चन आए तो 4 क्वेश्चन तो कंपलसरी वहीं से आने चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने आपके लिए जो टॉपिक हैं वो डिसाइड किए हैं, क्योंकि देखो ये सब एक गैस ही करेंगे हम सभी लोग। लेकिन यदि टाइम है तो पूरा पढ़ लेना, लेकिन यदि टाइम कम है तो मैं 5 टॉपिक बहुत अच्छे निकाल के लाया हूँ। अपना पूरा जो माइंड है, जो एनालाइज किया है, जो अनुभव है, उस हिसाब से इन 5 क्वेश्चनों में से यदि आते हैं 5 जो भी है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी है 5 ही आए, 4 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं। तो मान लीजिए यदि 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आए आपके, तो मुझे उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन तो उन 5 ही टॉपिक में से फंस जाने चाहिए आपके। इस हिसाब से मैंने वो 5 टॉपिक आपके बिल्कुल तैयार किए हैं। बाकी करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो कोई छोटा मोटा नहीं है, कितना ही डीप पढ़ लो, ठीक है। उसकी भी बहुत मोटी किताब बन सकती है, खूब अच्छी खासी, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता ना करें। तो देखो 5 टॉपिकों में मैं सबसे पहले बच्चों आप सभी के लिए सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे 1 नंबर पर रखें नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट्स। चाहे वो डिफेंस की हों, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी की हों, सीईओज़ वगैरह की, और चाहे वो हमारे मंत्रियों की हों, कैबिनेट्स, ठीक है। तो नियुक्तियाँ सारी जितनी भी किस पद पर हमारा कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, चाहे हमारे इंडिया के हो अंदर हो, चाहे हमारा इंडिया का व्यक्ति बाहर हो, कोई राजदूत वगैरह हो, ठीक है, या कोई इम्पोर्टेंट थोड़ा कोई पीएम वगैरह अदर कंट्री का, जहाँ अभी लेटेस्ट वगैरह कुछ चुनाव वो हो, या कोई युद्ध वगैरह भी चल रहा हो, ठीक है। जैसे चल भी रहे हैं, आप 2-4 जगह देख भी रहे हो, रसिया यूक्रेन वगैरह और इज़राइल वगैरह, यहाँ सारी चीज़ें क्योंकि हाईलाइट में रहते हैं ये सारे कंट्रियाँ। तो ऐसी चीज़ें, नियुक्तियाँ का मतलब जो अपॉइंटमेंट है, इसमें सारी नियुक्तियाँ एक ही शब्द में समाहित हैं, ठीक है। तो आपको नियुक्तियों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ तक आपको एक क्वेश्चन 99% एक नियुक्तियों का देखने को ज़रूर मिलेगा यदि करंट अफेयर्स आई हमारी। और दूसरे नंबर पर मैं करंट अफेयर्स के अंदर रखूँगा, देखो अवार्ड्स वगैरह जो मिलते हैं, चाहे तो हमारे पद्म अवार्ड्स हों, विभूषण हो, पद्मश्री वगैरह हो, चाहे नोबल हो, चाहे क्रिकेट से रिलेटेड हो अवार्ड्स वगैरह, हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे हमारे फिल्म फेस्टिवल वाले अवार्ड्स हों, तो सारे अवार्ड्स इस चीज़ में आ गए आपके। तो अवार्ड्सों को अच्छे से देख लेना है, जो मेन अच्छे अवार्ड हैं। तो अवार्ड्स वगैरह आने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा रहती है। और तीसरा नंबर मैंने जो दिया है वो दिया है इंडेक्स रिपोर्ट्स, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं होती, 10-15 इंडेक्स रिपोर्ट होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, कि भारत का स्थान, हंगर जो इंडेक्स रिपोर्ट आती है, हैप्पीनेस की आती है, और वगैरह जो भी हैं, और पासपोर्ट की आती है, इस टाइप से। तो जो इंडेक्स रिपोर्ट हैं ये देखनी है हमें अच्छे तरीके से, पहला कौन है, लास्ट कौन है, भारत की स्थिति क्या है वहाँ। तो इंडेक्स रिपोर्ट है, ये ज़्यादा नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है इंडेक्स रिपोर्ट का, बहुत छोटा है। और चौथा नंबर रखा है मैंने समिट वगैरह जो होती हैं, या हमारी कोई इवेंट होती है, जैसे हमारे कोई सम्मेलन है, G20 हुआ था, फ्यूचर में होने वाले हैं, लेटेस्ट हुए हैं, कहाँ उन क्या थीम रही है उनकी। तो ये सारी जो सम्मेलन हैं, इवेंट्स हैं हमारी, जो जैसे मान लो कोई इवेंट्स हुआ, मान लो किसी की 2 कंट्रियों के साथ युद्ध अभ्यास हो गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, ठीक है, सम्मेलन वगैरह या इवेंट्स वगैरह में। तो ये
हमारे 4 टॉपिक हो गए और 5वां और लास्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में हमारा क्या आएगा, जैसे हमारे ओलंपिक गेम हुए हैं, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है हमारा, या होने वाले हैं जो भी चीज़ें हैं, या एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं हमारे, या हमारा शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, टेनिस में जो 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ये सब स्पोर्ट्स के अंदर सारी चीज़ें हमारी आ गई। तो ये 5 जो टॉपिक मैंने बताए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहले इनको कर लेना अच्छे तरीके से, इनसे क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। बाकी जो टाइमिंग बच रहा है तो आप जो मैंने बताया था वो 40-45 मिनट करंट अफेयर्स उसे भी पढ़ते रहना, ठीक है। जो कि करंट में कुछ चीज़ें चल रही हैं, हमारे युद्ध वगैरह चल रहे हैं या कुछ चुनाव वगैरह हुए तो उन्हें पढ़ते रहना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बाकी इनको अच्छे से कर लेना है, इन 4-5 टॉपिकों से आपके 3-4 क्वेश्चन इनसे आपको देखने को मिल जाएंगे ज़रूर। तो चलिए, ये करंट अफेयर्स के जो टॉपिक थे मैंने सारे क्लियर कर दिए, क्योंकि आपकी जो डिमांड थी कि सर 5-6 टॉपिक ऐसे बता दो कि जिसमें से करंट अफेयर्स का आने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो वही मैंने टॉपिक सारे क्लियर करे। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।